अगर ये 50-55 साल के लड़के हैं तो हम अराउंड 30 के होकर के हम तो फिर बच्चे हैं, हमें गोद में उठा करके घुमाइए, हमें लॉलीपॉप दीजिए। और राम मंदिर जो बनाया है, राम मंदिर बनाने के बाद में जो हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति एक जागृति उत्पन्न हुई है मन में, इसके बाद में कोई भी मोदी जी को 400 पार से कम सीट नहीं दिलाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, अभी आपको पता है कर्नाटक में मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, उनके 100 करोड़ रुपए लेकर के, और क्रिश्चियंस को और चर्च के लिए और मस्जिदों के लिए दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर आज का विषय है कि क्या राहुल गांधी इस बार न्याय यात्रा के नाव पे बैठकर सरकार में वापसी कर पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो इस बार पीएम बन पाएंगे? पीएम? आप पीएम की बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर इस बार एमपी भी बन पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कह रही है आपने। बहुत बड़ी बात कह ही रहे हैं, क्योंकि जनता के जो विचार हैं, जनता के मन में जो उनके लिए एक पीड़ा है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, अभी आपको पता है कर्नाटक में मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, उनके 100 करोड़ रुपए लेकर के, और क्रिश्चियंस को और चर्च के लिए और मस्जिदों के लिए दिया जाएगा। क्या यह उचित है? इस प्रकार से बनाएंगे एमपी ने? तो एमपी भी अगर बन जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा रायबरेली से पहले सांसद थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी सीट छोड़ दी और वो उसमें चली गई हैं अब राज्यसभा में। तो ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी विरासत थी, रायबरेली टाइप का जो सीट है, इनके पुरखे लड़ते आ रहे हैं, वहाँ भी अब इनकी ज़मीन खाली हो रही है। ज़मीन तो राहुल गांधी जी ने पिछला जो चुनाव था उसी में बोल दिया था। जब ये वायनाड से लड़े थे तो इन्होंने बोला था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, हिंदी भाषियों में अमेठी वमेठी के सब ऐसे ही हैं। वहाँ की जनता को गाली दे दी थी इन्होंने। तो जनता भी तो समझती है ना। अभी इनकी यात्रा निकली थी, जब अमेठी में अभी गए थे, तो अमेठी में क्या हुआ? अमेठी में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर भाड़े पर, किराए पर ला करके बसों में पब्लिक 150 बंदे होंगे केवल। तो वहाँ की पब्लिक भी समझ चुकी है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने रायबरेली में रेल का इतना बड़ा फैक्ट्री है वो चालू करवा दिया, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं पूरे भारत के अंदर, यूपी में नहीं पूरे भारत के अंदर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो ये कहाँ टक्कर दे पाएंगे? राम मंदिर बन गया। एक सनातनी भारत के एक नागरिक होने के नाते और एक अपनी जो संस्कृति प्राचीन जिससे भारत का नाम जाना जाता है, उसका समर्थन करता हूँ सीधा सीधा। और राम मंदिर जो बनाया है, राम मंदिर बनाने के बाद में जो हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति एक जागृति उत्पन्न हुई है मन में, इसके बाद में कोई भी मोदी जी को 400 पार से कम सीट नहीं दिलाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 400 पार में राम मंदिर बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, तो क्या अब हम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे? मंदिर के नाम पे वोट मांगनी चाहिए। मंदिर के साथ में एक बात बताइए ना, इतना प्राचीन, मैं ये नहीं कह रहा कि नए नए मंदिर बना दो, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के केंद्र हैं, अयोध्या जी, मथुरा जी, काशी जी, है ना, सोमनाथ मंदिर, इस प्रकार के हमारे देश के अंदर जो भी केंद्र हैं, उनको तो पर्यटन के हिसाब से बहुत अधिक, है ना, उनके लिए कार्य करना पहले से ही चाहिए था। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया पहले से उनके लिए कार्य? आज आप देखिए, यहाँ दिल्ली में इतने लोग रोज़ यहाँ नहीं आते होंगे जितने आज अयोध्या जी में जा रहे हैं। 4-5-10 लाख लोग रोज़ जा रहे हैं। तो क्या उससे पर्यटन नहीं बढ़ रहा है? क्या उससे, अब आप दिल्ली से वहाँ जाएंगे तो किससे जाएंगे? उड़ के तो जाएंगे नहीं। वैसे उड़ के जाने का भी ऑप्शन है, आप हवाई जहाज़ से जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पर्यटन का विकास हो रहा है, वहाँ 5-6 लाख लोग रोज़ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ आसपास की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ जाएगी, है ना। वहाँ के एक लोकल बंदे से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ वो दुकान लगाता है मिठाइयों के और उसके जो पूजा के सामान होते हैं, तो उसने कहा कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरे दिन में एक बंदा भी नहीं आता था। अभी ऐसी लाइन लगी हुई है कि 2-2 बंदे दुकान में काम करने के लिए रखने पड़े हैं। हाँ, तो वो ऐसा है ना, जब 8-8, 10-10 लाख लोग रोज़ जा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू हैं, सभी को एक ना एक बार जाना है। अयोध्या जी, मथुरा जी, काशी जी, जो व्यक्ति अयोध्या जी जाएगा वो मथुरा भी जाएगा और काशी भी जाएगा, ठीक है ना, 3 जगह। तो एक व्यक्ति अगर ऑन एवरेज 10,000 रुपीज़ स्पेंड करता है अपने घूमने पर, तो आप बताइए अगर 100 करोड़ लोग जाएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो सारा अयोध्या के आसपास ही वो खर्च करेंगे,
लेकिन अगर कोई दिल्ली से जाता है वो अपने गाड़ी से जाएगा, तेल में खर्चा होगा, रास्ते में कुछ खाएगा पिएगा, वहाँ जा कर के अपने अगर जाड़े हैं ठंड का वेदर है तो उसमें जा कर के वो अपना कपड़े भी उसी तरीके के खरीदेगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा कभी मसूरी वगैरह जाते हैं तो ये हम नॉर्मल जो पहनते हैं स्वेटर वगैरह, लेकिन वहाँ के लिए स्पेशली बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के लिए स्पेशली हमें उस प्रकार के जो कपड़े हैं वो लेने पड़ते हैं, तो सब खर्चा होता है उसमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली तो गौतम बुद्ध नगर से हूँ, यूपी से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूपी में ये जो दो लड़के हैं ये मिलके मोदी जी के रथ को रोक पाएंगे? दो लड़के कौन से? ये जो दो लड़के हैं, एक 50-52 साल का और एक अखिलेश यादव जी। इनको आप लड़का बोल रहे हैं? ऐसा बता रही है पार्टी। तो वो बता रही है तो आप तो कम से कम मत बोलिए। मैंने एक्चुअली यही कमेंट इसीलिए उठाया कि जो विपक्षी पार्टी है वो उनको लड़का बता के प्रपोज कर रही है कि ये दो लड़के ही जो हैं वो कुछ कहे। तो अगर ये 50-55 साल के लड़के हैं तो हम अराउंड 30 के होकर के हम तो फिर बच्चे हैं, हमें गोद में उठा करके घुमाइए, हमें लॉलीपॉप दीजिए, हमें पैसे दीजिए जैसे पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, बुला करके हाँ बेटा इधर आ जा, ले चिज्जी ले ले, है ना। तो ये तो सोचना चाहिए कि 55 साल का व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है कि मैं लड़का हूँ, या उन्हें तो इस बात का खंडन करना चाहिए ना कि भाई मीडिया में भी अगर ये चर्चाएं चलती हैं या उनके राजनीतिक पार्टी के किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति बोलता है कि राहुल गांधी जी या अखिलेश जी लड़के हैं, तो उन्हें स्वयं खंडन करना चाहिए इस बात का। उससे इस बात से उनकी छवि खराब होती है ना। तो ये क्या यूपी में जो सीटों का मामला है इसमें इन दोनों से कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को मिल जाने? इन दोनों ने तो पहले भी चुनाव लड़ा था, पहले इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब जब विधानसभा में तो वोट भी कम होती हैं लेकिन सांसदी में तो बहुत ज़्यादा होती हैं वोट। तो जब विधानसभा में ये कुछ नहीं कर पाए तो सांसदी में ये क्या कर पाएंगे? वहाँ पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार 100%? मोदी जी तो 400 पार मोदी जी ही बोल रहे हैं, और तो और चलो आम सामान्य जनता बोल रही है, वो तो बोल ही रही है। हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं खरगे जी वो बोल रहे हैं, संसद में बोला है उन्होंने कि मोदी जी इस बार 400 पार हैं। हाँ, सरस्वती जी बैठ गई उनकी जिह्वा पर। चलिए, ये जो हमारे यूथ जो हमारी है वो इतनी समझदार है कि वो ये बातों को माइन्यूटली पकड़ लेती है नेताओं के कि किन्होंने क्या कहा और उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। खैर, आप भी क्या मानते हैं, मोदी जी 400 पार हो पाएंगे कि नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।